नॉट अ बिगनर लेवल प्रोजेक्ट। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज अ कंपनी स्टैंडर्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दैट इज फॉलोड बाय टॉप डेटा एनालिस्ट इन एक्चुअल कंपनीज। जब भी आप डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट सर्च करते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो टिपिकली आपको सेम टाइप के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं दैट आर जस्ट टू बेसिक और बिगनर लेवल, जिसमें आपका ईडी प्रोजेक्ट आ जाता है, सीक्वल के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, कोई पावर बीआई डैशबोर्ड बना के दिखा देता है आपको, कोई टैब्ल्यू के डैशबोर्ड बना के दिखा देता है। बट दीज प्रोजेक्ट वॉन्ट एक्चुअली गेट यू हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। कोई भी आपको रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बताता है जो कि आपको हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में। मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि रिक्रूटर्स को सैम्पल प्रोजेक्ट नहीं देखने होते हैं रिज्यूमे पे, उन्हें एक कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट चाहिए, एक रियल डेटा पे वर्क किया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप ही शो कर दीजिए कि किस टाइप का प्रोजेक्ट एक्चुअली मैटर करता है। सो दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड दिस रियल कंपनी लेवल डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, जिसमें आपको किस तरीके से एक्चुअल प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना चाहिए ये कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा। सो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि रिक्रूटर्स किस टाइप के प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं रिज्यूमे में। प्लस उन्हें पता ही नहीं होता कि मल्टीपल स्किल्स को, मल्टीपल टूल्स को वो एक ही प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, पावर बीआई हो गया, इसको एक ही प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि बेसिक प्रोजेक्ट से उनको जॉब इंटरव्यूज में हेल्प मिलेगी। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज दे आर नॉट श्योर हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स दैट एक्चुअली मैटर्स। अगर आपको कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि जितने भी इनसाइट्स आपके निकल रहे हैं वो एक्चुअली मैटर करते हैं बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्रॉब्लम। सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसाइट होते हैं दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन अप्रोचिंग द सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे एक डेटा एनालिटिक्स एक्चुअल कंपनी में वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट का फ्लो होगा, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक बिजनेस प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, तो कंपनीज़ में बिजनेस प्रॉब्लम से वर्क होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बिजनेस प्रॉब्लम को लिया है और उसी के बेसिस पे मैंने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है। जितनी भी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं वो सारी चीज़ें इसी बिजनेस प्रॉब्लम के अराउंड रिवॉल्व करेगी। बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही मैंने डेटा सेट लिया है और डेटा सेट डेटाबेस में स्टोर है। तो वहाँ पे हम सीक्वल का यूज़ करके डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा डेटा किस टाइप का है, किस टाइप के टेबल्स प्रेजेंट है, किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, कौन सा डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल होगा बेस्ड ऑन आवर बिजनेस प्रॉब्लम। तो जितना भी हम एनालिसिस करने वाले हैं, ईडीए करने वाले हैं, वो हम सीक्वल से करेंगे। प्लस हम एक ऐसा डेटा क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फर्दर एनालिसिस में हमको हेल्प करेगा। तो एक्सप्लोर डेटाबेस टेबल्स, मर्ज एंड क्लीन डेटा। तो उसके बेसिस पे हम एक एग्रीगेटेड टेबल बनाएंगे जो कि हमारा फाइनल टेबल रहेगा, जो कि बहुत सारे टेबल से ज्वाइन करके हम उसको क्रिएट करेंगे और उस फाइनल टेबल को अगेन हम डेटाबेस में सेव कर देंगे ताकि हम फर्दर एनालिसिस के लिए डेटाबेस से उसको ले सकें। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज में डेटा क्या है, बहुत सारे टेबल्स में स्टोर्ड होता है और आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम्स चाहिए होते हैं हर एक टेबल्स में से। तो आपने एक एग्रीगेटेड टेबल बना लिया, उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया। मोस्टली कंपनीज में टाइम सीरीज के बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो आपका जो ईटीएल स्क्रिप्ट रहेगा वो आपने शेड्यूल कर दिया और उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और लोड हो जाएगा अगेन डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली ईटीएल पाइपलाइन देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जो हमने फाइनल डेटा फ्रेम बनाया था उसको हम जुपिटर नोटबुक में लेके जाएंगे। पाइथन की हेल्प से हम अगेन उस पर ईडीए करेंगे। देन हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे रिसर्च क्वेश्चंस। और रिसर्च क्वेश्चंस कहाँ से हम लेंगे, बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे अपने फाइंडिंग्स को। और लास्टली हम एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। पावर बीआई डैशबोर्ड हम कैसे बनाएंगे, पहले हम एनालिसिस करेंगे पाइथन में, जो भी हमें मीनिंगफुल एनालिसिस मिलता है उसी के बेसिस पे हम उसी विजुअलाइजेशन को हम ऐड करेंगे पावर बीआई में। ओके, एंड देन लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपोर्ट राइटिंग। कंपनीज में सिर्फ आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, आपको रिपोर्ट्स भी क्रिएट करनी पड़ती हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप प्रेजेंट कर सको अपनी फाइंडिंग्स को इन फ्रंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स और मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एक कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनता है। तो सेम चीज़ हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग से। सो दिस इज द बिजनेस प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Effective inventory and sales management are critical for optimizing profitability in the retail and wholesale industry. Correct?
रिटेल और होलसेल इंडस्ट्री का ही डेटा हमने लिया है, जिसमें वेंडर का परफॉर्मेंस एनालिसिस हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट का नाम भी देखा होगा। अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पे, हम वेंडर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो एक कंपनी है सपोज, उस कंपनी को अपने वेंडर्स का, सपोज अमेज़ॉन ही है, ठीक है, अमेज़ॉन के पास काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स का डेटा है, वेंडर्स चीज़ें खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, ओके, तो उनका एक परचेजिंग प्राइस रहता है, एक सेलिंग प्राइस रहता है, तो कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट वो अमेज़ॉन को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे वेंडर हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, कहाँ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो बिजनेस प्रॉब्लम भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। कंपनीज नीड टू इंश्योर दैट दे आर नॉट incurring losses due to inefficient pricing, पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर और वेंडर डिपेंडेंसी। ओके, तो ये तीन जो हैं, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। सो गोल क्या है इस एनालिसिस का? पहला तो हो जाता है आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग ब्रांड्स दैट रिक्वायर प्रोमोशनल और प्राइसिंग एडजस्टमेंट। तो ऐसे ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना जिसमें प्रोमोशनल और प्राइसिंग एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ओके, जैसे आप अमेज़ॉन पे भी देखते हो, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका सेल नहीं ज़्यादा हो पाता, तो वो क्या करते हैं कि उस पर स्पॉन्सर्ड ऐड लगा देते हैं, तो वो हमको सबसे टॉप पे दिखता है, या फिर उसकी प्राइसिंग लो कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। प्लस डिटरमाइन टॉप वेंडर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। कौन से ऐसे टॉप वेंडर्स हैं जिसके साथ हमें अपने जो रिलेशनशिप है, जो भी कंपनी के रिलेशनशिप है वेंडर्स के साथ, उसको और बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे कौन से वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ बल्क परचेजिंग ऑन यूनिट कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एनालाइज करना है बल्क परचेजिंग में कितना यूनिट कॉस्ट पड़ता है एक एक प्रोडक्ट को। ओके, अगर वेंडर बल्क में परचेज कर रहा है तो कितना कम उसको प्राइसिंग लग रहा है या फिर कितना ज़्यादा उसको प्राइसिंग लग रहा है। एक्सेस द इन्वेंट्री टर्नओवर टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर तो समझ में आ रहा है, कितना इन्वेंट्री हमारे पास स्टोर्ड है और कितना हम उसको सेल कर पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएंस बिटवीन हाई परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग वेंडर्स। कितना ज़्यादा वेरिएंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक हाई परफॉर्मिंग वेंडर और एक लो परफॉर्मिंग वेंडर का। ओके, तो हम जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे हाई परफॉर्मिंग वेंडर को, तो उनसे हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। लो परफॉर्मिंग वेंडर्स को हम चीज़ों को बता सकते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। सो मैं एक गो थ्रू करा देती हूँ आपको रिपोर्ट का। सो दिस इज़ द रिपोर्ट आई हैव क्रिएटेड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो यही सेम एनालिसिस हम करने वाले हैं यूजिंग SQL, पाइथन एंड डैशबोर्डिंग। दैट इज़ द कंप्लीट रिपोर्ट।